तो कल हमने पढ़ा बेटा कि जो गुलीवर था वो कहाँ पे पहुँच गया था, वो खेत के अंदर या फील्ड के अंदर पहुँच गया था। उसे वहाँ पे एक जायंट ने पकड़ लिया था और उसका चेहरा देख रहा था। ओके, उसके वहाँ पे उसने वहाँ पे देखा और लास्ट में क्या पढ़ा था, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उसने जायंट्स ने अपने दोस्तों को, और उसे कहाँ पे रख दिया, ग्राउंड के ऊपर रख दिया। ओके, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। सभी लोग उसी के साथ साथ क्या हो गए, ग्राउंड पर बैठ गए। क्यों बैठ गए, क्योंकि वो सभी लोग किसको देखना चाहते हैं, टेक अ गुड लुक एट मी मीन्स कि वो सभी लोग जो है गुलीवर को देखना चाहते थे। ओके, सो सभी लोग उसे देखने के लिए ग्राउंड पर बैठ गए। ओके, आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो गुलीवर ने क्या किया, स्लोली धीरे से कहाँ गया, वो बैकवर्ड मीन्स पीछे गया एंड फॉरवर्ड मीन्स आगे गया। तो गुलीवर जो था पहले थोड़ा पीछे गया, फिर वापस से वो आगे आया। पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लो बाउ टूवर्ड्स द फार्मर्स। ओके, पुल्ड ऑफ माई हेड, उसने अपनी हेड उतारी, ठीक है, एंड मेड अ लो बाउ टूवर्ड्स द फार्मर्स। तो बाउ किया मीन्स वो आधी गर्दन झुका के, या आधा हम लोग झुक के कैसे बाव करते हैं, जैसे किसी को सलाम करते हैं, या फिर जापानीज लोग या चाइनीज लोग जो करते हैं, अपनी अपना आधी बॉडी झुकाकर वो किसी को भी ऐसे क्या करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, ऑनर देते हैं। तो इस तरह से उसने भी क्या किया, उनके आगे बाव किया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। तो जितनी भी मीन्स के गुलीवर को बेटा जितनी भी लैंग्वेजेस आती थी, उतनी लैंग्वेज में उसने कैसे बात की, उन लोगों से लाउडली, बहुत जोर से बात की। ओके, ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। ओके, सो ईच टाइम, तो जब भी उसने वो जोर से बात करने की कोशिश की अलग अलग लैंग्वेज में, ओके, सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप, जो सबसे पहला फार्मर था बेटा जिसने उसे पकड़ा था, ओके, उसने क्या किया, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी। उसने उसने वहाँ पे अपना ईयर जो था वो उसके नज़दीक लाया, किसके नज़दीक, गुलीवर के, मीन्स उसने जो जहाँ से वो बोल रहा था गुलीवर, उसके नज़दीक लाया, वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। वेन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कुछ काम नहीं लगा, मीन्स कि वो जो भी बोलना चाह रहा था लेकिन वो उसको वहाँ पे सुनाई नहीं दिया। किसको सुनाई नहीं दिया बेटा, जायंट को वहाँ पर सुनाई नहीं दिया। ओके, सो वहाँ से उसकी वहाँ पे कोई भी भाषा या लैंग्वेज जितनी भी उसने बोली थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द dining table which was 30 feet high from the floor. Okay, so जो फार्मर था, फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, वन सेकेंड, so द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, फार्मर कहाँ ले गया उसे, अपने हाउस के ऊपर हाउस के यहाँ ले गया, हाउस ले गया, एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल का मीन्स होता है बेटा खाना खाने का टेबल। ओके, तो उसने उनका जो डाइनिंग टेबल था उसके ऊपर प्लेस कर दिया मतलब उसे वहां पर रख दिया, बैठा दिया। विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। तो कौन क्या 30 फीट हाई था, जो डाइनिंग टेबल था बेटा, विच वॉज 30 फीट हाई, उसकी हाइट कितनी थी, 30 फीट जितनी थी फ्लोर से, मतलब 30 फीट जितना उसकी हाइट थी, वो वहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ था। ओके, नाउ डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। तो अब फार्मर के लिए क्या लेके आया गया, डिनर लेके आया गया, बराबर, डिनर मीन्स रात का खाना। तो फार्मर इन अ डिश, एक डिश थी, ओके, तो डिश इतनी बड़ी थी विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। तो डायमीटर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे गोल राउंड में, तो उसकी हाइट कम से कम या पूरी की पूरी जो डिश थी वो 10 फीट की थी इन डायमीटर। ओके, सो 10 फीट की डिश में उसके लिए खाना लेकर आया गया। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया, क्रम्बल मीन्स तोड़ना कोई भी चीज के लिए, ठीक है, सो क्रम्बल्ड सम ब्रेड, उसके लिए क्या किया, थोड़े से ब्रेड तोड़े, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और किसके आगे रख दिए, गुलीवर के आगे। प्लेस्ड इट मतलब रखना, प्लेस करना मतलब रखना, बिफोर मी मेरे आगे रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। ओके, तो वो अपना खाना खा रहा था, डिनर कर रहा था, आई हर्ड अ नॉइज, उसने एक आवाज सुनी, बिहाइंड मी उसके पीछे से एक आवाज आई, इट वॉज द परिंग कैट ऑफ अ
it was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. Okay, so किसकी आवाज़ थी? एक कैट की आवाज़ थी, ठीक है। that was 10 times larger, तो कितनी बड़ी थी बेटा? 10 टाइम्स लार्जर, मतलब 10 गुना किससे बड़ी थी? ऑक्स से। ऑक्स सभी ने देखा होगा, मुझे पता ही है बेटा, सबको पता ही है। सो ऑक्स से कितनी बड़ी थी? 10 फीट वो बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। ओके, फार्मर की वाइफ उसे स्ट्रोक कर रही थी, मतलब उसको क्या है? हटाने की कोशिश कर रही थी। ओके, देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। ओके, उसके बाद कौन आया? एंटर्ड हुआ द फार्मर्स 1-year-old सन, 1 साल का जो सन था उसका, इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, एक लेडी के हाथ में था। देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको पिक्चर में, ठीक है। ये उसका सन है, ये लेडी है, लेडी के हाथ में क्या है बच्चों? उसका बच्चा है फार्मर का, और जिसकी उम्र कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एज कितनी है बच्चों? 1 ईयर की है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। तो उसने जैसे ही उसे देखा, गुलिवर को देखा, बेटा छोटे बच्चे जो होते हैं, कभी भी हम कोई भी चीज़ उन्हें देंगे तो वो क्या करते हैं? पहले वो सबसे पहले वही काम करते हैं कि वो कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाल देते हैं, ठीक है। सो उसने, वो बच्चे ने भी वही किया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मी, जैसे ही उसने उसे देखा, चाइल्ड ने क्या कर दिया? उसे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। फ्रॉम द टेबल, टेबल के ऊपर से उसने पकड़ लिया। एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और उसका हेड जो था, यहाँ पे दिख रहा है हमको, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे, उसका हेड जो है अपने कहाँ पे डाल दिया बेटा? मुंह में डाल दिया। ओके, इस तरह से उसने किया। आई शाउटेड सो लाउडली द बेबी ड्रॉप्ड मी, तो वो गुलिवर जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाया। सो वो सुन के बेबी ने क्या कर दिया? उसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करना मीन्स छोड़ देना। ओके, तो उसने वहाँ पे उसे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। ओके, अगर वो उसकी मदर जो है, बच्चे की जो माँ जो है बेटा, वो अपना एप्रन, एप्रन मीन्स जो भी बेटा कपड़ा पहना हुआ था या जो भी वहाँ पे फ्रॉक था, वो वहाँ पे अगर वो बाहर नहीं निकालती और उसे उसके एप्रन में नहीं पकड़ती, तो अगर वो नहीं पकड़ती तो क्या होता? आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, वो अपनी नेक जो है, नेक मीन्स गर्दन जो है, तोड़ चुका होता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, और उसके बाद उसे कहाँ ले जाया गया? शी पुट मी ऑन हर ओन बेड। ओके, फार्मर की वाइफ ने उसे अपने खुद के बेड पे क्या किया? रख दिया वहाँ पे। एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, तो वो लोग का बेटा साइज इतनी बड़ी थी कि वो जो उनका हैंकरचीफ मीन्स रुमाल वगैरह होता है, वो इतना बड़ा था कि वो गुलिवर के लिए क्या हो गया? यहाँ पे चादर वगैरह बन गई। तो गुलिवर को ऐसे वहाँ पे उसने अपने बेड पे क्या कर दिया? रख दिया, सुला दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, तो गुलिवर वहाँ पर सो गया, और किस चीज़ के सपने देख रहा था? अपने घर जाने के या अपने घर के। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मेरी वाइफ के, मतलब उसकी वाइफ के एंड उसी के बच्चों के वहाँ पर सपने देखते हुए वहाँ पर वो क्या हो गया? सो गया। इस तरह से बेटा गुलिवर ने अपनी कहानी यहाँ पे बताई है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर बेटा बच्चों हमारा फिनिश होता है। ओके,